हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फार्मासिस्ट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्माको स्टूडियो। आज हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को, जिसका ये पार्ट 4 होगा। इस लेक्चर के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। सो इसमें हमें क्या क्या डिस्कस करना है: लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक विथ गॉडजेट apparatus। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। सो इसका प्रिंसिपल क्या है? लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ सोल्यूबल सल्फेट विथ बेरियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म बेरियम सल्फेट विथ अपीयर एज सॉलिड पार्टिकल। सो इसमें क्या कहा गया है? ये रिएक्शन है, किसके कौन से बेस पे डिपेंड है? सोल्यूबल सल्फेट। देखिए, ये जो हमारा सोल्यूबल सल्फेट है, ये किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? ये हो रहा है बेरियम क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, जो हमें क्या देता है? इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट। तो यही हमें प्रिंसिपल में कहा गया है, विच अपीयर एज टर्बिडिटी, जो कि ये इनसोल्यूबल होने की वजह से ये हमें अपीयर हो जाता है। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ टर्बिडिटी। सो टर्बिडिटी क्या है, ये मैं पहले ही आपको अंडरस्टैंड करा चुका हूँ। सो मैं ये कंसिडर करके चलता हूँ कि आपको ये अंडरस्टैंड हो चुका है। अगर नहीं भी हुआ है तो आप बैक वाले लेक्चर में जाके देख सकते हैं, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में। सो नेक्स्ट है इसकी प्रोसीजर। सो अब प्रोसीजर कैसे होती है? हमें अगर कोई भी लिमिट टेस्ट करना होता है तो हमें नेस्लर सिलेंडर लेने होते हैं, जिसमें क्या होता है, एक में होता है हमारा स्टैंडर्ड कंपाउंड और दूसरे में होता है हमारा टेस्ट सैंपल। सो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? स्टैंडर्ड बनाना होता है। सो हम प्रोसीजर देखेंगे कि स्टैंडर्ड कैसे बनाया जाता है। सो टेक 1 ml of 0.1089% weight by volume solution of potassium sulfate in Nessler cylinder। सो हमें 1 ml ऑफ पोटेशियम सल्फेट सोल्यूशन लेना है, जिसका वेट बाय वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 0.1089%। बाद में हमें क्या करना है? ऐड 2 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐड 2 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमें 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl उसमें डालना है। बाद में डाइल्यूट टू 45 ml इन नेस्लर सिलेंडर, फिर हमें 45 ml उसमें वाटर फिलअप करना है। बाद में ऐड 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट। 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट हमें उसमें डालना है हमारे नेस्लर सिलेंडर में, और फिर उसे कीप असाइड फॉर 5 मिनट, और 5 मिनट के लिए साइड में रख देना है। एंड ऑब्जर्व द टर्बिडिटी। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड का प्रोसीजर। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी टेस्ट सैंपल। सो टेस्ट सैंपल में क्या है? स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कंपाउंड दैट डिजॉल्व इन वाटर एंड ट्रांसफर इनटू नेस्लर सिलेंडर। जो भी हमें अमाउंट दिया गया है, या फिर जो भी हम जितना भी हमें चाहिए टेस्ट सैंपल, उसको हमें नेस्लर सिलेंडर में डाल देना है। और साथ में फिर 2 ml ऑफ HCl हमें डालना है उसमें। बाद में डाइल्यूट टू 45 ml इन नेस्लर सिलेंडर। 45 ml तक हमें वहाँ पे नेस्लर सिलेंडर को फिल कर देना है डिस्टिल वाटर के साथ। फिर ऐड 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट और कीप असाइड फॉर 5 मिनट एंड ऑब्जर्व द टर्बिडिटी। अब हमें क्या ऑब्जर्व करना है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो ऑब्जर्वेशन में हमें क्या देना है? देखना है द टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड इन सैंपल। जो भी टर्बिडिटी प्रोड्यूस होती है सैंपल में, शुड नॉट बी ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड सोल्यूशन। मतलब हमारा क्या है? 2 नेस्लर सिलेंडर है, जिसमें हमने क्या क्या बनाया है? टेस्ट और स्टैंडर्ड। तो हमारी जो टर्बिडिटी प्रोड्यूस होनी है किसमें? हमारे टेस्ट में, जो कि हमारा सैंपल होता है उसमें। सो वो क्या होना चाहिए? वो नॉट ग्रेटर देन स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड से वो ज़्यादा टर्बिड नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो ज़्यादा टर्बिड हो जाएगी तो हमारी टेस्ट जो है वो फेल हो सकती है। सो जो टर्बिडिटी हमारी प्रोड्यूस हुई है, इफ़ टर्बिडिटी प्रोड्यूस इन सैंपल सोल्यूशन इज़ लेस देन द स्टैंडर्ड सोल्यूशन, देन सैंपल विल पास द लिमिट टेस्ट। सो यहाँ क्या गया है, कहाँ गया है? जो टर्बिडिटी प्रोड्यूस होती है सैंपल में, अगर वो स्टैंडर्ड से लेस है तो हमारी टेस्ट पास हो जाएगी। अगर वो ज़्यादा हो जाती है तो फिर क्या हो जाएगा? हमारा लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा। सो आप, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो आप पिछले वाले क्लोराइड के लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड के लेक्चर में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने अच्छे से एनिमेटेड वे में उसको अंडरस्टैंड करवाया है।
सो ऑब्जर्वेशन कुछ नहीं, सिंपल है। जिसकी टर्बिडिटी ज़्यादा है वो क्या होना चाहिए, हमारा स्टैंडर्ड, और जिसकी टर्बिडिटी कम है तो वो क्या होना चाहिए, हमारा सैंपल। तो सैंपल की जो टर्बिडिटी है वो हमेशा लेस होनी चाहिए, तो ही हमारी जो लिमिट टेस्ट है वो पास हो जाएगी, अदरवाइज़ वो फेल हो जाएगी। सो अब देखते हैं इसके रीजंस, हम जो केमिकल उसमें डालते हैं वो किस चीज़ के लिए डालते हैं। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प टू मेक सोल्यूशन एसिडिक। ऑब्वियस सी बात है, अब HCl हम एसिड डाल रहे हैं तो उस सोल्यूशन को एसिडिक करने के लिए हम उस सोल्यूशन को एसिडिक करने के लिए एसिड उसमें डालते हैं। अल्कोहल हेल्प टू प्रिवेंट सुपर सैचुरेशन, मतलब अल्कोहल जो है ये सुपर सैचुरेशन को जो है रोकता है। अब सुपर सैचुरेशन क्या होता है, सो सुपर सैचुरेशन नथिंग बट एक सोल्यूशन ही होता है जिसमें क्या है, जो हम ज़्यादा अमाउंट में और सोल्यूट जो है उसमें नहीं डाल सकते हैं, तो उसकी एक लिमिट होती है। किसकी, एक सॉल्यूशन की, एक सॉल्वेंट की, जो सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है तो उसकी लिमिट होती है कि वो एक हद तक किसी भी सोल्यूट को डिज़ोल्व कर सकता है। सो ये उसकी लास्ट कैपेसिटी होती है, उसके बाद वो ज़्यादा तौर पे या फिर किसी भी सोल्यूट को वो डिज़ोल्व नहीं कर सकता है। अगर आपको ये सैचुरेशन, सुपर सैचुरेशन और अनसैचुरेशन क्या होता है इसको ज़्यादा गहराई से समझना है तो मैं आपको इसी वीडियो लेक्चर में एक लिंक दे रहा हूँ, उसको उसमें जाके आप उसे डिटेल में समझ सकते हो और ये आपको सामने में भी काम आएगा। सो इस लिंक पे क्लिक करके आप सैचुरेशन, सुपर सैचुरेशन क्या होता है, अनसैचुरेशन क्या होता है इसको अच्छे से समझ सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। सो आर्सेनिक की जो लिमिट टेस्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये समर 2023 में आई थी। सो इसका प्रिंसिपल क्या है, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आर्सेनिक गैस विद हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म येलो स्टेन ऑन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक पोटेशियम आयोडाइड। सो इसमें क्या होता है, आर्सेनिक गैस होती है जो कि किसके साथ रिएक्ट हो जाती है, हमारे हाइड्रोजन आयन के साथ, और क्या देता है हमें फिर, ये जो है अगेन बाद में जो है येलो स्टेन देता है। किसके साथ, ये आर्सेनिक गैस मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ फिर से रिएक्ट होने के बाद में वो येलो स्टेन देता है इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट उसमें यूज़ किया जाता है। सो ये हम आगे में पढ़ेंगे इसकी रिएक्शन और फिर से इसको डिटेल्स में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज गुडजेट टेस्ट एंड रिक्वायर्ड स्पेशल एपरेचस। सो इसे गुडजेट टेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें स्पेशल टाइप के एपरेचस लगते हैं। सो आर्सेनिक प्रेजेंट एज आर्सेनिक एसिड इन द सैंपल। जो भी आर्सेनिक होता है हमारा वो कैसे प्रेजेंट होता है, इन द फॉर्म ऑफ आर्सेनिक एसिड। सो उसे रिड्यूस किया जाता है कैसे, इन रिड्यूस टू आर्सेनियस एसिड। सबसे पहले क्या होता है, आर्सेनिक एसिड को है, देखिए यहाँ रिएक्शन में दिया गया है, ये क्या है, आर्सेनिक एसिड। सो इसको रिड्यूस किया गया है किसमें, आर्सेनियस एसिड में, विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट पोटेशियम आयोडाइड, स्टेनस एसिड एंड जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो इस रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से इस आर्सेनिक एसिड को आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट किया जाता है या फिर रिड्यूस किया जाता है। फिर ये आर्सेनियस एसिड जो है फिर इसे फर्दर रिड्यूस किया जाता है आर्सेनिक गैस विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। फिर ये नेसेंट हाइड्रोजन की हेल्प से इस आर्सेनियस एसिड को आर्सेनिक गैस में रिड्यूस किया जाता है। और फिर जो है, फिर लास्ट में क्या होता है, आर्सेनिक गैस जो होती है हमारी, जो बची हुई आर्सेनिक गैस जो होती है उसको मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ रिएक्ट होने के बाद वो क्या देता है, येलो स्टेन देता है। तो यही हो गई हमारी आर्सेनिक की लिमिट टेस्ट की रिएक्शन। और इसमें जो गडजेस्ट एपरेट्स यूज़ होते हैं किसमें, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक में, वो कौन से होता है, ये देखिए इस ड्राइंग में मैं आपको डिटेल्स में दे रहा हूँ। यही आपको एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आपको ये लर्न करना पड़ेगा और इसकी प्रैक्टिस भी आप अच्छे से कर लीजिए। सो अब है इसकी प्रोसीजर। सो इसकी प्रोसीजर में क्या है, अगेन यहाँ स्टैंडर्ड और टेस्ट सॉल्यूशन। सो स्टैंडर्ड हमें कैसे बनाना है, डिजोल्व नोन अमाउंट ऑफ डाइल्यूट आर्सेनिक सॉल्यूशन प्लस स्टैंडर्ड HCl। हमें नोन अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए आर्सेनिक सॉल्यूशन बनाना है जो कि डाइल्यूट करना है, और फिर उसमें स्टैंडर्ड HCl डालना है जो कि आर्सेनिक फ्री होना चाहिए। फिर उसमें क्या डालना है, ऐड 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, फिर 5 ml ऑफ स्टेनस क्लोराइड सॉल्यूशन, फिर
10 ग्राम ऑफ ग्रैनुलेटेड जिंक, फिर कीप द सॉल्यूशन असाइड फॉर 40 मिनट एंड कंपेयर द स्टेन ऑब्टेन फ्रॉम मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर विथ टेस्ट। मतलब इसे टेस्ट के साथ कंपेयर करना है। और फिर साथ ही साथ हमें टेस्ट कैसे बनाना है, टेस्ट सॉल्यूशन। डिजोल्व स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सैंपल इन वाटर, स्पेसिफिक अमाउंट का जो है सैंपल लेना है हमें, उसे डिजोल्व में करना है वाटर में। फिर स्टैंडर्ड HCl जो कि आर्सेनिक फ्री होना चाहिए, और सेम प्रोसीजर है जो कि हमने स्टैंडर्ड में यूज़ की गई है। सो इस सेम प्रोसीजर होने के बाद में 40 मिनट रखने के बाद में उसे कंपेयर करना है किसके साथ में, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ में या फिर स्टैंडर्ड के स्टेन के साथ में। सो इसमें भी क्या हो जाएगा, जो हमने पहले की हमारे लिमिट टेस्ट में देखा था कि हमारा स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, ज़्यादा गहरा होना चाहिए, ज़्यादा टर्बिड होना चाहिए। तो यहाँ पे भी वो स्टेन जो है स्टैंडर्ड का ज़्यादा जो गहरा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू टेस्ट। तो ये हमारी लिमिट टेस्ट जो है वो पास होगी। अदरवाइज़ अगर हमारा स्टैंडर्ड जो है वो लेस स्टेन देता है या फिर कम स्टेन देता है या लेस इंटेंस होता है तो वो फेल हो जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारा इसका ऑब्जर्वेशन में मैं पहले ही बता चुका हूँ, द स्टेन ऑब्टेन ऑन द टेस्ट इज़ लेस दैन द स्टैंडर्ड। मतलब हमारे टेस्ट सैंपल में जो भी हमारे टेस्ट सॉल्यूशन का जो स्टेन ऑब्टेन होता है वो क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड से लेस होना चाहिए, तभी हमारी लिमिट टेस्ट जो है वो पास होगी, अदरवाइज फेल हो जाएगी। सो इसका रीजंस क्या है, स्टेनस क्लोराइड इज़ यूज्ड फॉर complete evolution of arsenic, zinc, potassium iodide and stannous chloride is used as reducing agent। मतलब स्टैनस क्लोराइड जो यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया है, कंप्लीट इवोल्यूशन ऑफ आर्सेनिक गैस को कंप्लीट इवोल्यूशन होने के लिए। और जिंक, पोटेशियम आयोडाइड, स्टैनस क्लोराइड इज़ यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट के माध्यम में यहाँ यूज़ किया गया है। HCl यूज टू मेक द सॉल्यूशन एसिडिक, सॉल्यूशन को एसिडिक बनाने के लिए HCl यूज़ किया गया है। लीड एसीटेट और पेपर आर यूज्ड टू ट्रैप एनी हाइड्रोजन सल्फाइड विच मे बी इवॉल्व अलॉन्ग विथ अर्साइन। मतलब अगर अर्साइन के साथ हाइड्रोजन सल्फेट अगर इवॉल्व होता है वहाँ से, तो उसको ट्रैप करने के लिए लीड एसीटेट या फिर पेपर जो है हमारा यूज़ किया गया है, इसमें हमारे लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक में। आई होप आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। सो मेरे वीडियो को और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट करें कि आपको ये कैसा लगा वीडियो, और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि नए अपडेट आपको मिलते जाए।